ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, राउर क्लाउड सा समय आचार्य संजय। बात करते हैं मकरू स्पेशल और साथ में बेस्ट पीरियड ऑफ मकर, तुला, वृष, मिथुन। मिथुन को क्यों लास्ट में बोल रहे हो? क्योंकि आपसे थोड़ा सा कम है, तो बाकी लोगों के लिए नहीं, शनि के लिए नहीं है। और इस समय ये मतलब शनि जिसके लिए अभी बहुत फेवरेबल है, क्योंकि शनि यहाँ पर अभी कर्क के लिए फेवरेबल नहीं है। होता तो फिर वो जेलेंस्की ऐसा नौटंकी नहीं करता, एक बात है। और दूसरा, सिंह के लिए नहीं है अभी, इनका बहुत जोर से ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, एकदम भयंकर ठोकाई मुकाई पड़ने वाला है। दूसरा, कन्या के लिए सप्तम का है तो कॉन्फिडेंस में कमी कर देगा, तो इनको भी नहीं लेना है। वृश्चिक का तो पनौती में है, उसको तो सोच भी नहीं सकते। और धनु का तो ढैया चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है लेकिन परीक्षा है। धनु का सबसे चतुर्थ शनि बड़ा भयंकर परीक्षा लेता है। जिनका भी कुंडली में होता है चतुर्थ शनि, जिंदगी ही उनका एग्जामिनेशन में चलता है। और बाकी 7.5 वालों को बोलना नहीं है। कुंभ को बोला जा सकता है, लेकिन द्वितीय शनि लग्न में राहु, तो वो कहीं ना कहीं उसको बैकफोर्स दे रहा है, तो उसमें भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन लिया जा सकता है। अगर इस समय मिथुन के बाद किसी नंबर को लिया जाएगा तो कुंभ को लिया जा सकता है, क्योंकि धन स्थान में है। लेकिन शत्रुग्रही है ये। मकर राशि जैसे नहीं है कि स्वग्रही हो गया तो कवर अप कर देगा, करने वाला नहीं है। बहुत सारे कुंभ राशि वाले ऑलरेडी इसके ऊपर मेरे को बोल रहे हैं कि फटा हुआ है गुरुजी, कैसे बचे और होगा कि नहीं होगा, और वो लोग भी खुद कंफ्यूज चल रहे हैं। बहुत सारे कुंभ राशि को जैसे मकर राशि वाले गाली दे रहे थे, कुंभ राशि खराब, ऐसा बोलना चालू कर दिए। बाकी कुछ मकर राशि वाले अपना रास्ता ट्रैक पकड़ चुके हैं, उनका अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल चुका है, मूवमेंट करना चालू कर चुके हैं। एक पॉजिटिव फेवरेबल कंडीशन पे उनका गतिशीलता चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मस्त मूवमेंट चल रहा है। भूल गए हैं आचार्य संजय को, और नेचुरली उनका वीडियो देखने का भी मैं बाकी वीडियो को भी देख रहा था, मकर वाला वीडियो, कहीं ना कहीं वो कमी आ रहा है। मतलब लोग काम में व्यस्त हैं, क्यों देखेंगे? जिसका फटे के फूल होगा वो लोग देखेंगे, जिनका नहीं फट के फूल हो रहा है वो क्यों देखेंगे? तो ये भी एक पॉजिटिव सिम्टम दिखाई दे रहा है यहाँ पर। मैं अगर, क्योंकि मैं बीच बीच में रिसर्च करते रहता हूँ कि भाई कितना चल रहा है, कितना व्यू हो रहा है, तो नेचुरली मकर राशि का वीडियो में व्यू घटा है, मेष का, कुंभ का, मीन का बढ़ा हुआ है, कुछ हद तक सिंह वालों का भी बढ़ा हुआ है। लेकिन आगे आगे देखना, ये और भी ज्यादा ब्रेस में जाएगा, इसमें कोई बात रिवर्स तो दिखाई दे रहा है। इसमें कारण क्या है? क्योंकि जिनका फटेगा वो लोग ढूंढेंगे उनका, मेरा समस्या का कारण क्या है, कैसे बचेंगे, क्या उपाय करेंगे। तो इस समय मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि ओरिड होने का कोई विषय बिंदु नहीं है। ये सत्य है कि कंडीशन इज नॉट गुड। जैसे जैसे मंगल केतु का युति होगा उस समय मतलब परेशानी का मात्रा धीरे धीरे बढ़ेगा आकाश में, करीब करीब 45 दिन से 90 दिन तक। और उसका भी एक परेशानी का कॉज यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है कि सिंह और कुंभ में राहु और मीन का शनि कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और जैसे शनि बकरी मारेगा तो फिर से वो एनर्जी देखना बहुत ज्यादा मतलब एग्रावेट की ओर चलेगा। तो वो है, ये साल ही ऐसा कंडीशन दिखाई दे रहा है, तो उसमें समस्या नहीं है, वो सब होता रहेगा, अप एंड डाउन चलता रहेगा। लेकिन इस समय जो कुंडली में अभी देखो, सबसे चमत्कार चीज क्या है, मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इस समय ये है कि जितने कुंडली में पनौती दोष है, अब देखो, जो लोग मेरे, जो मकरू वाले लोग मेरे से पूर्ण जड़ित हो, मैं उनको 6 महीना पहले, 1 साल पहले यही वीडियो दे रहा था कि अगर कुंडली में आपका इस प्रकार के कुछ दुर्योग है जिनका शांति नहीं कराए हो, या किसी प्रकार शांति कराए लेकिन नहीं हुआ है, या पकड़ लो उतना इफेक्टिव नहीं है, वो लोग इस समय पीछे हुए जाएंगे। तो अभी जितना भी मकरू कुंडली आ रहा है, या जो लोग भी परेशान चल रहे हैं, उनके कुंडली में ऐसा योग दिख रहा है। तो कौन कौन से वाले हैं, आप लोग अगर मेरे को 5 साल से अगर जो लोग जड़ित हैं उनको पता रहेगा कि वर्तमान समय किसके ऊपर हिट हो रहा है, और उसके ऊपर मैं आपको आगाह कर देता हूँ। तो इस समय किसके ऊपर? पंचम शनि वालों के ऊपर, द्वितीय मंगल वालों के ऊपर, और द्वादश गुरु बृहस्पति वालों के ऊपर, जिनके कुंडली में ऐसा पड़ा हुआ है, वो
या नवम शनि वालों के ऊपर, या फिर दूसरा ये है कि वनरेबल कंडीशन पे शनि का महादशा चल रहा हो। अभी एक महात्मा आए हैं, देखो लग्न से एकादश का शनि, मैं बोला यार करोड़ों में एक कुंडली मिलता है जो लग्न एकादश का शनि होता है, बेस्ट कंडीशन, मस्त कंडीशन पे बैठा है, इस समय तो आप बम बम हो जाना चाहिए था, सब कुछ रिकवरी हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है और पड़े हो। तो उसका कारण क्या है, चंद्रमा से पंचम में शनि चल है। तो मैं बोला यार मकर राशि साड़ी खाते खत्म है। तो ये चीज पंचम शनि वालों के लाइफ में, और जो बाकी पनौती, अब मैं आपको इतना बता दूं कि इस समय दो दो पनौती वाले मेरे पास आके, देखो पनौती माने खराब नहीं होता है, बहुत अमीर होते हैं, लेकिन लाइफ में यही होता है कि मिला हुआ चीज जिंदगी से हट जाता है, पकड़ा हुआ चीज टूट जाता है, फूट जाता है, गब जाता है, लीकेज ऑफ एनर्जी। दूसरा है गंडमूल नक्षत्र वालों के साथ भी ऐसा कुछ होता है। तो ऐसे कुंडली अभी मेरे पास, और ऐसे लोग भी आके पड़े हुए यहाँ पर आए हुए हैं बाहर बाहर से, कुछ नेपाल से आए हुए हैं, कुछ इधर से, तो उनको लेके एक एक घंटा का 3-4 वीडियो अपलोड हो चुका है, और एक कल पब्लिश भी कर दिया हूँ और 2 पब्लिश करने वाला हूँ। आप लोग जरूर देखना, अगर कुछ समझ में, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यार क्या पनौती वनौती का बात कर रहा है, नहीं, आपको एक ओवरऑल कॉमन आंसर मिलेगा आपको उस वीडियो को, अगर टोटली डीपली पॉन्डरेट करते हो। आप नहीं देखने से भी कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल वीडियो मेरा चल जाता है, मैं देखता हूँ मेरा पुराना वीडियो ज्यादा चलता है, नया वीडियो कम चलता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो लोग ऐसे समस्या के में पीड़ित होकर ढूंढ रहे हो कुछ, तो आपको उन एक एक घंटा वाला वीडियो में, अभी जो लास्ट 2 महीना में मैं अपलोड किया हूँ, क्योंकि इस समय जैसे जैसे ग्रहों का मूवमेंट होता है ना, हमारे अंदर ऐसा ऐसा एनर्जी आ जाता है, ऐसे ऐसे विचार आ जाते हैं, और फिर हम ऐसे नहीं कि कोई मतलब लिटरेचर लिखे, रिसर्च किए और आपको बोले, नहीं, ऑकल्ट है ना, तो ऑकल्ट में सप्लाई जब तक नहीं आएगा तब तक आप डिलीवरी नहीं कर सकते हो, तो इंटरनल सप्लाई आ जाता है, ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार ही वो सप्लाई आ जाता है, तभी जाके मतलब आप किसी को कुछ बोल सकते हो, नहीं तो नहीं बोल सकते हो। हमारा भी ऐसा होता है, कभी कभार एकदम नूल माइंड होके रहता है, हम सोचते हैं यार आज कोई विचार नहीं आ रहा है, कोई वीडियो नहीं बन रहा है, और जैसे ही कोई कुंडली हमारे सामने आ जाता है, खोलते हैं, तो उसके बारे में विचार आ जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन पे देखना कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कहीं ना कहीं इर्द गिर्द इसी पनौती कंडीशन के कारण। तो इसमें एक ही बात क्लियर कर देना चाहूंगा कि 100% आपका ये और रेमेडी मांग रहा है, और वो रेमेडी मतलब उपाय, मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि हजारों रुपया खर्चा करो, नहीं। अभी क्या होता है ना, बहुत सारे लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आके अपना मैक्सिमम लोग रेमेडी छोड़ दिए, बोला अरे यार 7.5 तो खत्म हो गया, हमको किस बात का चिंता करना है, और अभी तो नेचुरली कोई चिंता का विषय नहीं है, या वरिड होने का नहीं है, या अभी फिर से 7.5 का टेंशन होने का विषय नहीं है। लेकिन रेमेडी इस समय इसलिए करना है भाई, बहुत सारे लोगों को जब शनि मीन में घुसा उस समय मैं बोला था भाई 7.5 साल आपका अच्छा गुजरा, शनि बाबा बहुत कुछ सिखाए, और जब सिखाए हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि शनि बाबा को धन्यवाद देना चाहिए, कृतज्ञता देना चाहिए, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा फॉयल के अंदर से, एक टनल के अंदर से बाहर निकले हो। 7.5 साल का एक बहुत बड़ा आपकी जिंदगी में परिवर्तन लेके आया, बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ ज्ञान दिया, सच झूठ आपके सामने दिखाया। बहुत सारे ऐसे मित्र जो आस्तीन के सांप हैं, जो आपको डस रहे थे, जो धोखेबाज थे, आपको जो परेशानी कर रहे थे, वो सारे अभी आपकी जिंदगी से दूर हट गए, आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन मिला, एक परिवर्तन मिला। तो उसके लिए कम से कम एक शनि का यज्ञ तो बनता है, क्योंकि 7.5 साल में आप जीवित हो, आप सेव हो। क्योंकि 7.5 साल में मैं जितने लोगों को देखा हूँ, नॉट ओनली फॉर मकर, तुला के लिए भी बात करते हैं, वृषभ के लिए भी बात करते हैं, जिनका जिनका भी बुरा कंडीशन का शनि था या शनि का महादशा था, बहुत सीवियर पनिशमेंट उनको मिला है। आप सोचो, किसी का 2-2 टांग कट गया, नौकरी चला गया, रास्ते पे आ गए, कोई किसी का आंख फूट के बाहर हो गया, कोई आधा अंधा हो गया। तो आपके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो आप बहुत 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 लकी हो। जब भी मैं इस बात को बोल के टारो को पूछता हूँ ना, तो देखो ये टारो निकाल देता है डेथ मैक्सिमम, ऐसा कार्ड, वेरी सीवियर कंडीशन। लेकिन जिसका कुछ नहीं हुआ, अच्छा हुआ है। तो आपका एक जरूरी है कि शनि बाबा को कृतज्ञता देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, ये जरूरी है। तीसरा विषय बिंदु यह है कि इस समय जिनके जिंदगी में एक प्रकार का तात्कालिक ज्यादा परेशानी है, जैसे अभी आके पड़ा हुआ है, तो भाई इट इज एसेंशियल टू, भाई देखो शनि देता है लेकिन उनको नहीं देता है जो अपने आप को सुधारते नहीं,
ये इस वीडियो का टॉप विषय है। अपने आप को दिनचर्या, महचर्या, वर्षचर्या, अपने जीवन को विन्यास नहीं करते हो, अपने जीवन को स्थिर नहीं करते हो, अपने जीवन को कंट्रोल नहीं करते हो, शनि नहीं देगा। शनि तभी देता है जब आप अपने आप को, शनि स्थिर ग्रह है, शनि धीर ग्रह है, शनि न्याय का ग्रह है, कर्म का ग्रह है। तो आप अपने आप को बैलेंसिव जब तक नहीं करते हो, शनि कुंडली का बैलेंस का बहुत बड़ा कारक है। तो जब तक आप, शनि क्षेत्रीय लोग मैच्योर, स्थिर, एकाग्र, शांत, संन्यास, वैराग्य, ये एक एक शब्द है शनि को, इसको समझो। बहुत सारे लोग कैसे समझेंगे, यही सब शब्द है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको नेचुरली ट्रेनिंग प्रोसेस में गुजरना पड़ेगा, ऐसे गुरु के पास जाना पड़ेगा, ऐसे स्थान में जाना पड़ेगा जो कि उनका गुण धर्म स्वभाव आपके अंदर आए। आप भी स्थिर बनो, आप भी शांत बनो, आप भी एकाग्र बनो, आपका जिंदगी को एक प्रकार का बैलेंस में और मैनेजमेंट में लेके चलो। और जब तक बैलेंस एंड मैनेजमेंट में नहीं चलते हो, जब तक अपने आप को सेटअप नहीं करते हो, जब तक आपका दिनचर्या मास्चर्या ऑर्गेनाइज नहीं है, इनऑर्गेनाइज माइंड है, स्विंग वाला माइंड है, हर एक मिनट में आपका माइंड स्विंग कर रहा है, तो भूल जाओ कुछ मिलेगा बोल के, ये लिख लो। तीसरा बिंदु है कि इस समय मकर वालों के लिए, तुला वालों के लिए, वृषभ वालों के लिए, मिथुन वालों के लिए, कुंभ वालों के लिए, जिनका बहुत ज्यादा माइंड में ये भावना निराशा, हताशा, उदास, विनाश, खटास पड़ा हुआ है। देखो, शनि कहीं आकाश में नहीं है, शनि आपके अंदर है। अपने को पॉजिटिव एस्पिरेशन दो, पॉजिटिव कमांड दो। जैसे जैसे आप बोलते हो, जैसे कल वो लड़का वो कुंडली फेंक दिया, बोला हमारा तो कुछ नहीं होने वाला है, हमारा तो सब चला गया, हमारा तो बर्बाद हो गए, हम तो फटके फूल हो गया और हमारा शायद और कुछ नहीं होगा। बोला सावधान, शनि तीसरा में है, कम्युनिकेशन के घर में है, और शनि कहीं आकाश में नहीं है, तुम्हारे अंदर में है। जैसे शनि ये बात सुन लेगा, तुम्हारे अंदर का सैटानिक एनर्जी सुन लेगा, तुम्हारा और जिंदगी में कुछ देगा ही नहीं। क्योंकि शनि ऐसे ही नैराश्य और संन्यास और वैमनस्य का ग्रह है, और वो उसको जब तुम फीड करते हो, कमांड करते हो, इस समय शनि का महादशा है और शनि कुंडली में बस कंडीशन पे आया है, तुम्हारा एक कमांड, एक डायलॉग ही तुम्हें बर्बाद करके रख देगा। तो अपने डायलॉग को पॉजिटिव करना सीखो, बहुत जरूरी है। दो मुख्य फैक्टर है यहाँ पर आपके लिए। एक है कि अगर यू फील लाइक दिस, तो कोई वरिड होने का विषय नहीं है। बहुत से लोग बता दीजिए गुरुजी और होगा कि नहीं, या हम लोग छोड़ दिए, या हम लोग अपना बाबा बन जाएंगे, माला उठाएंगे। शनि और देगा, शनि कर्म का ग्रह है यार। तुम बाबा बन जाओगे, घर बैठे मिलेगा, ऐसा नहीं है। हैव पेशेंस, ज्यादा नहीं है, 3 प्रोसेस है। एक ये है कि अगर आपको ऐसा हो रहा है, ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ये समझ लो कि कहीं ना कहीं री पुट दैट रेमेडी। आप लोग कुछ कंप्यूटर जो पढ़े होंगे, फ्लो चार्ट बनता है, तो उसमें कंप्यूटर को जब कमांड दिया जाता है, यहाँ आता नहीं होता, तो ऊपर से फिर कमांड चला जाता है। जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा कंप्यूटर साइंस के बारे में, जिनको नहीं पढ़ा होगा उनको नहीं पता चलता। जैसे कमांड देते देते आ रहे हैं, यहाँ एक राउंड बनाया, यहाँ राउंड बनाया, यहाँ से आया, फिर उसको हम लोग ऊपर ले देते हैं। तो ठीक ऐसे ही है, अगर you feel that ki it is in the problematic zone, you do that same thing again, means पीपलगंज, अगर पंचम शनि है, फिर से जगन्नाथ मंदिर होता है, क्योंकि वो स्टॉक हो जाता है ऑटोमेटिक। वो कहीं ना कहीं से एनर्जी किसी का पकड़ लो, पंचम शनि फुल पावर में बैठा है, 15 डिग्री, 18 डिग्री, 20 डिग्री का बैठा हुआ है, मित्र गृही होके भी बैठा है, लेकिन उस घर में क्रॉस करके जाते हुए आपके अंदर वो सुपर एनर्जी ग्रोथ कर गया। पंचम का यही तो रहता है। या पकड़ लो द्वितीय का शनि बैठा है, द्वितीय का शनि ऋण में, खना बदन में ये बताया गया है कि द्वितीय का शनि ऋण लेके आत्महत्या करके मरवा सकता है। अगर अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाए लाइफ में, मर जाओ फिर भी ऋण नहीं लेना है। भीख मांग के खा सकते हैं लेकिन ऋण नहीं लेना है। ये सूत्र है, लेकिन वो करवाता है सेकंड में, वो ऋण करवाता है, पनौती लगवा देता है, लड़कियों के पीछे इंटरेस्ट करवा देता है, या फिर किसी और के बीबी के पीछे इंटरेस्ट करवा देता है। तो सबको नहीं करवाता है, बाकी प्लैनेट्स को भी देखना पड़ता है। तो पहला है रिपीट दैट रेमेडी, जो रेमेडी दिया उसके लिए दोबारा कुंडली मत दिखाओ, आप जाके देखो, हो जाता है यार, बहुतों का हुआ है। तीसरा ये है कि देखो, पंचम शनि वालों के पीछे, द्वितीय शनि वालों के पीछे, लग्न शनि वालों के पीछे कुंडली में जिनका है, तो बेवकूफी भरा हरकत क्यों करते हो यार। ठीक है, मैं जानता हूं पंचम शनि, लग्न शनि, द्वादश शनि, चंद्रमा से उनको मूर्ख, महामूर्ख, गजमूर्ख, गंडमूर्ख ऐसा नहीं कहा गया। इसका मतलब नहीं कि तुम्हारा बुद्धि नहीं है, ऐसा नहीं है, ज्ञान नहीं है, ये करवाता है ऐसा ही। अभी ये बेचारा आया, देखो 5,000 खर्चा करके मेरे पास पहुंचा,
मैं 3 महीना पहले देखो उसको फ्री में सर्विस दे दिया, हाथ उठा दिया, गुरुजी पैसा कोई बात नहीं बेटा, तुम ये कर। लेकिन देखो वो तो नहीं किया, मेरे ही पास आके बैठा। अरे यार तुम तो, अरे अब ये दुख होता है ना, क्योंकि मुफ्त का ज्ञान दिया, मुफ्त का ज्ञान दिया, नहीं करेगा। इनको चाहिए कुछ बड़ा बड़ा पैसा वैसा खर्चा कराओ, 10,000, 50,000, 1 लाख पूजा पाठ। अरे बेवकूफों, नहीं चाहिए ना। मैं तो छूता ही नहीं पंचम वालों का पैसा, लाता भी वो तो खाम में दे दिया तो उधर और कहीं पेल दिया कोई पंडित जी को, तो पंडित जी लोग भी जानते हैं तुम फिर कहीं से पनौती वाला पैसा लाए हमको दे रहा है। उनको भी पता चल जाता है कि ये लाके हमको दे देगा, क्योंकि मुझे पता है वो पैसा मेरा 2 गुना ज्यादा खर्चा कर देगा। आपका गलती नहीं है, या आप पनौती हो और आप अपने को सेम चीची समझना चाहिए, ऐसा नहीं है। इफ यू क्लीन इट एंड हील दैट एनर्जी, देखना फिर अच्छा हो जाता है। एकदम ओरिड होने का विषय नहीं है, ये इसको समझना है एनर्जी को। तो मैनेज योर सेल्फ, बैलेंस योर सेल्फ, ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, डू मोर मेडिटेशन एंड मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे पास आओ, मैं वहां पर आपको 3 दिन में आपको ट्रेनिंग, मैं जानता हूँ नहीं आओगे। वो हमारे उड़िया में बोल है, धाई धोपड़ी तौर नहीं कुकुर रो घर नहीं। मतलब इतना दौड़ते हैं ना पैसा और माया के पीछे, और शनि जाके गुरु के घर में बैठा है तो शनि बोलता है आध्यात्मिक जितना ज्यादा रामायण गीता भागवत पुराण कुरान करोगे मैं तुम्हें इतना दूंगा। आप करना नहीं चाहते हो क्योंकि आदत में नहीं, बोला कौन रामायण सुनेगा। आप अभी मंगल देख रहा है मकर राशि के ऊपर, तो केतु यहाँ पर अष्टम में आके, अभी तो आप देखोगे कोई क्राइम पेट्रोल, क्राइम रिपोर्ट, कौन मारा क्या मारा, दिमाग तो उधर ही जाएगा ना। आज थोड़ी ना गीता रामायण भागवत पुराण कुरान अध्यात्म वेदांत उपदेश सार उधर जाएगा। नेचुरली हम लोग ह्यूमन हैं, स्वार्थ इधर उधर जाएंगे। शेयर सट्टा लॉटरी जुआ जाओ, क्या कर सकते हैं। तो आप पहला रिपीट क्या बोला, रिपीट द सेम चीज, ठीक हो जाएगा। पंचम वालों को, नवम वालों को बोल रहा हूँ, गो टू पुरी मंदिर। देखो भाई, बिना जगन्नाथ का किसी माई के लाल में दम नहीं है पंचम को उतारने के लिए। आगे मैं 1 दिन बोल रहा था, फिर 2 दिन, फिर देखा कि जिसका बहुत ज्यादा है बोला 5 दिन रुको उधर। तो ये आपके लिए रेमेडी है। दूसरा ये है कि इस समय आपके आसपास कहीं भी नेचुरोपैथी सेंटर है, जो 2 महीना का टाइम पीरियड है, शनि बकरी होने के बाद हैवी एनर्जी देगा, पराक्रम स्थान में देखना बहुत घुमाएगा, बहुत सारा नया अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। तब तक आप लोग किसी भी स्पा में जाके, किसी भी नेचुरोपैथी सेंटर आपके आसपास है, दिल्ली वालों का बहुत बढ़िया गांधी नेचुरोपैथी, गुजरात में तो है, उर्ली कांचन में है, नागपुर में तो मेरा गुरुजी, नागपुर या कानपुर है, नागपुर तो महाराष्ट्र हो गया, कानपुर में ओम नेचुरोपैथी सेंटर है, ढूंढ लेना। वो तो मेरा गुरु है, चरणों में बैठ के सिखाऊं। हालांकि 20-30 साल से उनके पास और जा नहीं पाया, मेरे को कभी मौका मिला नहीं। अभी बहुत बूढ़े भी हो गए होंगे, मैं बहुत दिन से उनका कनेक्शन में भी नहीं, लेकिन बीच में कुछ दिन कनेक्शन में था। तो जाके अपना बॉडी हीलिंग करवा लो, क्लीनिंग करा लो, देखना बहुत चमक। अभी एक पंचम बल आया था, मेरा गुरुजी के पास भेजा था, मैं बोला देखो तुम जाके वहां बैठ जाओ। खुद वो अपना वीडियो में माना है कि हाँ गुरुजी मैं गया और मेरे को बहुत फायदा मिला और मेरे को बहुत हल्का लगा। ये चीज चाहिए। नेक्स्ट है कि भाई गुरु दीक्षा का ग्रहण करना, ये बहुत जरूरी। शनि गुरु के घर में जाता है तो क्यों जाता जाएगा, गुरु को गुरु ग्रहण, गुरु से बड़ा और कोई नहीं है, ठीक है ना। तो वो आसपास अगर आपको गुरु मिल जाए, गुरु दीक्षा ग्रहण कर लो। नेक्स्ट ये विषय बिंदु है, इफ यू फील समथिंग, देखो आप लोगों को एक और बात बताता हूँ। तुलसिया का तीसरा का शनि, अष्टम का केतु मकर के लिए, और कुंभ के लिए भी सप्तम का केतु, सिंह के लिए अष्टम का शनि, और एज इट इज अगर आप देखोगे कि ये जो वृश्चिक के लिए अष्टम का बृहस्पति, मिथुन का बृहस्पति, अष्टम को सब कोई खराब तो बोलते हैं लेकिन बहुत कुछ सिखाता है, और इस समय जो सिखाता है उसमें कवर अप करो। और इसमें आप लोगों को मेरा एडवाइस रहेगा कि इस समय थोड़ा सा तारों के ऊपर काम करो। और आपको अगर कोई डाउट दिक्कत हो रहा है, अगर आपको जो टारो साइंटिस्ट, जो टारो प्रैक्टिशनर हैं, आप अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढ के देखो।
आपको मिल जाएगा मैं जो बोल रहा हूँ उसके साथ, क्योंकि मैं आपको तो पता नहीं होता, मैं यहाँ बैठा रहता हूँ ना, आपका जो प्रश्न आता है मैं एस्ट्रोलॉजी के साथ तारों को मिलाते रहता हूँ, ऐसा करके कार्ड निकालते रहता हूँ कि ये ज्योतिष का क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, और मेरा न्यूमरोलॉजी क्या बोल रहा है, तो ये तीनों को मिल कर के बताता हूँ। तब ये देख रहा हूँ ये कंडीशन कि आप लोग भी थोड़ा सा सीखो, सहज है, सरल है, ठीक है। देखो पैसा कमाने का बात नहीं है कि देखो सब कोई को पैसा देगा नहीं और सब कोई को एस्ट्रोलॉजी में फेमस नहीं कराएगा। बड़े से बड़े ज्ञानी आदमी भी होगा तो भी राज ज्योतिष भी होगा लेकिन वो फेमस नहीं होगा, वो किसी कोने में बैठा रहेगा। और जिसको फेमस होना है वो उसके पास कम भी ज्ञान रहेगा लेकिन वायरल हो गया। इसलिए आप लोगों को जो देखो ज्योतिष विद्या और टैरो साइंस ये दोनों चीज को थोड़ा सा इस समय आपको बोल रहा हूँ, कुछ रहस्य है, थोड़ा बहुत भी अध्ययन करते हो तो आपके लिए मार्ग खुलता है। उसके माध्यम से 10 आदमी को सहायता करते हो, आप लोग करोगे तो हमारा लोड घटेगा, हमारे पास ज्यादा लोड बढ़ जाता है। तीसरा बिंदु अष्टम का प्रैक्टिस, और जैसे शनि बृहस्पति, तो जितना ज्यादा रामायण भागवत इत्यादि पाठ करोगे, भजन कीर्तन का प्रैक्टिस करोगे, भजन मंडली में जाओगे या खुद मंडली बना लोगे, या जैसे हमारे शिविर में हम लोग करवाते हैं इमोशनल भक्ति योग, और पंचम शनि नवम शनि वालों को बता दूं जितना ज्यादा भजन मंडली बनाओगे, कीर्तन मंडली बनाओगे, आप देख लेना ये बहुत बड़ा रेमेडी बन के जिंदगी में उभरता है। इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं, इस समय जो लोग बहुत ज्यादा ओरिड हो गए हो, अनपेशेंट हो गए हो, अरे आना चाहिए था आया नहीं, सबको मिल रहा है हमें नहीं मिलेगा, क्या नहीं एक लाइन में बता दो गुरु जी, हमें लगता है कि हमारे जिंदगी में शायद और कुछ होने वाला नहीं है, हमारा तो सब ध्वंस प्रलय बर्बाद, हमारा जिंदगी खराब हो गया, हमें और कुछ मिलने वाला नहीं है, हाँ छोड़ दो सब बेकार बात है, ये एस्ट्रोलॉजी बेकार है, टैरो बेकार है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कई बार आपको 100% की जगह में 1000% का गारंटी दिया हूं, लेकिन इस समय इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति विशेष हमारे सामने, ज्योतिषों के सामने ऐसे घटनाएं, ऐसे लोगों को लाके ग्रह खड़ा कर देते हैं कि देख ये एग्जाम्पल है, इस समय ये इनका ये हालत खराब है, और उसी अनुसार ऐसे ऐसे कुंडली भी आ जाते हैं। तो जैसे जैसे कुंडली आता है तो हम आपके सामने वर्तमान स्थिति में कौन लोग पीड़ित अवस्था में चल रहे हैं उसके बारे में बता देते हैं, और जिन जिन जो भी केस नेशनल इंटरनेशनल में आता है उनके कुंडली को एनालिसिस करके निकाल के आपके समक्ष उसका सेवा में दे देते हैं एज पर इंटरनेशनल नेशनल न्यूज के अनुसार। जैसे कल बता रहा था पुतिन और जेलेंस्की, कर्क लग्न कर्क राशि कैसा मिस्टेक कर सकता है, और फिर भी देखो अभी बचेगा बोलेगा क्योंकि यूक्रेन इज मकर राशि, तो फिर भी कहीं ना कहीं से एक सुरक्षा का मोमेंट बन रहा है। तो अगर सोचो जहां पर एटम बम गिरने वाला है वो मकर वाला सेव हो रहा है, कहीं ना कहीं वो ऐसा कंडीशन बन रहा है, तो या तो मैटर सॉल्व आउट होने के लिए जा रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि युद्ध बंद हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सली तो अभी मालिका शास्त्र के अनुसार भयंकर युद्ध होने वाला है। 5-10 साल के अंदर ये धरती वो धरती नहीं रहेगा, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का समय आ चुका है। नेचर और प्रकृति अपने आप को कंप्लीट बैलेंस करवाएगा, अननेसरी लोगों को खत्म करवाएगा। कल की भी बोल रहे हैं, कल की वो शास्त्र में भी बताया गया अम्लेच्छ संहरणार्थे, तो जितने लोग भी दूसरा मतलब भारत में रह के भारत का नमक खा के बाहर वालों को, बाहर धर्म को बाप बोल रहे हैं, बाहर को बड़ा बोल रहे हैं, वो तो कल की छोड़ेगा नहीं ना, वो तो ठोक देगा सबको। और अब बताओ ना, आप एक बेटा लेके आए, जैसे वो केस हुआ था, एक बच्चा को उठा के लाया और वो बच्चा उसी का बाप का शत्रु बन गया, तो कल की कैसे सहेगा। और गीता में भी बताया गया यदा यदा भवती यदा यदा ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, तो कल की तो निकलेगा ही, उपाय कुछ नहीं है, वो तो काटेगा सबको दौड़ा दौड़ा के खत्म करेगा। महाभारत में किसी को दया नहीं किया, सबको काट मिट के एक कर दिया। तो भारत में रह के भारत का धर्म छोड़ के अगर दूसरे धर्म में जाओगे तो ये तो कल की है, गीता है, भविष्य पुराण है, मालिका शास्त्र है, और इस समय आकाशीय खगोलीय स्थिति भी ऐसा हुआ है, तो वो चेंजेस आएंगे, वो ऑब्स्टकल आपको सामना करना पड़ेगा, फिजिकल हो मेंटल हो। अब ये बात आता भी क्यों आकाश में, यूट्यूब में, सोशल मीडिया में इतना क्यों उड़ रहा है, कुछ है बोल के तो उड़ रहा है, कोई अंदर से कल की जैसा एनर्जी मूवमेंट कर रहा है। आप मानो मत मानो, विश्वास करो मत करो, आप नास्तिक हो आस्तिक हो, वामपंथी हो दक्षिणपंथी हो, उसमें एस्ट्रोलॉजी में वी आर वेरी न्यूट्रल। हम किसी के विरोध में नहीं बोल सकते कि ये खराब है वो अच्छा है, ये ऐसा नहीं बोल सकते।
हम केवल जो है वो उसको आपके सामने, तो ऐसे नेगेटिव टाइम जोन के अंदर, नेगेटिव तो नहीं कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन नेगेटिव नहीं होता है, दर्द देता है। तो उस कंडीशन पे आप लोग अगर हताश, उदास, मायूस, निराश, इसका ठीक नहीं है। आप ऐसे करोगे तो आपके लिए परेशानी दे सकता है। आशा रखो, विश्वास रखो, भरोसा रखो, अच्छा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है टाइम जोन ऐसा ही जहां पर ये कंडीशन है, लेकिन फिर भी आप देखोगे जो पर्टिकुलरली मकर, तुला, वृषभ, मिथुन, आप बहुत सेफ में हो, बाकी लोगों का फटके फूल है। अब मेरे पास केसेस आते हैं, मैं देखता हूँ एक्सट्रीम केसेस, और इंटरनेशनल न्यूज को भी देख लो, लालू, नीतीश वाला, लालू और तेजस्वी और तेज प्रताप वाला कितना बेइज्जती है, इमेजिन कर लो। आप बहुत अच्छे हो। चलो, एनीथिंग इट मे बी। धन्यवाद, नमस्कार।